हेलो दोस्तों, मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरा नाम नितेश कुमार है। तो आज हम जो पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे इस शेयर से रिलेटेड, क्योंकि आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शेयर को तो 8 के मल्टीपल पे ये शेयर चलता हुआ नज़र आया, पी मल्टीपल पे। और इसकी परफॉर्मेंस, इसके रिजल्ट आए थे है ना 2 दिन पहले, और काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दिए। बट आज की डेट में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर है, बैंक के सारे शेयरों में प्रेशर है कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना, हम इसके रिलेटेड बातें करेंगे। हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर शेयर के चार्ट से रिलेटेड, सब कुछ मैं कहानी भी बताऊंगा। मैंने यहाँ पर देखिए काफ़ी बार ट्रेडिंग भी करी है, तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी आपको करनी है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ पर सभी पहलुओं से रिलेटेड बातें करते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा दूसरा चैनल हो रहा है फ्लेक्सी कैप रिसर्च, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपको पता है हम सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट है flexicapresearch.com, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8860540501 वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी, हम किस तरीके से काम करते हैं, उस सभी चीज़ों से रिलेटेड आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथ में आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते में हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज है, जो 1100 रुपये से शुरुआत है। 31,000 रुपये में पूरे साल के लिए अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड हम देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म हमारे स्टॉक्स का व्यू है ना, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग दोनों करना है तो उसके प्राइस अलग से है, आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं flexicapresearch.com। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 63,117 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। मिड कैप साइज़ का ये बैंक है। साथ में अगर आप यहाँ देखें बैंक की ये करता क्या है, तो कॉरपोरेट है ना, होलसेल, रिटेलर, जितने भी तरीके की यहाँ पर बैंकिंग होती है वो सारी बैंकिंग ये पर्टिकुलर बैंक करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे 8 के पी मल्टीपल पे, 8.36 के मल्टीपल पे यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है। आर ओ सी आर कुछ खास नहीं है, बट आर ओ ई काफ़ी अच्छी यहाँ नज़र आती है, 22% के आसपास की आर ओ ई। मोस्टली बैंक नहीं देते इस तरीके की आर ओ ई, इस चीज़ को आपको समझना होगा। पी की बात करें है ना, इंडस्ट्री का वो 7 के आसपास है, और उसी के आसपास ये शेयर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। ईवी एबिटा थोड़ा सा महंगा बता रहा है कि ये शेयर थोड़ा सा महंगा हो गया है। बट इसका जो आप देखेंगे ना, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की लगभग 19.8%, पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 100%। एक और यहाँ पीजी रेशो भी देखेंगे ना, काफ़ी यहाँ पर अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखाई देता है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 122, शेयर प्राइस क्या चल रहा है 82, कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर गुंजाइश दिखाई देती है। और बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.75 के आसपास है ना, मल्टीपल पे यहाँ पर चल रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिविडेंड यहाँ पर शेयर देता हुआ नज़र आता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखिए यहाँ पर ये जो हाई था ना, उस हाई के आसपास यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है ना। एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा था काफ़ी टाइम से। और इसकी जो स्टेज 2 है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना, देखिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर जाइए, और जो हमारी जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या ट्रेडिंग करते हैं, उसे यहाँ पर देखिए देखिए इसी तरीके से चीज़ें भागती है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीज़ें चलती हुई नज़र आई है। साथ में आप देखेंगे गिरावट भी उसी तरीके से होती है। तो अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कभी इसी तरीके से गिरावट भी हुई थी इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है। तो चीज़ों को आपको क्या होगा, चीज़ों को समझना होगा। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो याद रखिए मार्केट कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से ही बिहेव करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। आप मार्केट के साथ चलना शुरू करें, मार्केट आपको अपने रिटर्न देती हुई नज़र आएगी, आपको अच्छे यहाँ पर उसी तरीके से रिटर्न देती हुई नज़र आएगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। बट आपको मार्केट को समझना होगा, सीखना होगा, किस तरीके से आपको आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, बट एक बार किसी की मदद मिल जाए और उसके बाद शुरू करेंगे ना तो और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होता है। इसलिए flexicapresearch.com में हम यहाँ पर कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और बड़े सस्ते कोर्स, प्लस में ग्रुप भी आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ देखिए कंपनी के रिजल्ट आप देखेंगे, 8,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में,
ठीक है। यहाँ पर मार्जिन में देखेंगे तो 16 18% का मार्जिन, क्या मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े बैंक HDFC, ICICI इस तरीके के बैंक नेगेटिव दिखाते हैं ना, वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, 2-2 हज़ार करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे, EPS तो EPS बढ़ रहा है, साथ में हम देखेंगे तो नेट जो NPAs है, ग्रॉस NPAs और नेट NPAs, वो यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बात है, अच्छी बात दिखाई देती है। ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे, ईयरली बेसिस पे कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है। साथ में आप यहाँ पर जाइए रिजर्व्स, तो रिजर्व समझ में आएगा, 25,000 करोड़ के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट कंपनी की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो सब कुछ यहाँ पर क्या है, अच्छा दिखाई देता है। लगभग 1,01,588 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, 25,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, बस एक नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई, जो कि इस क्वार्टर, इस पर्टिकुलर ईयर में ही होती हुई नज़र आई है। और वो क्या है, वो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैंक में जो इनका फ्री कैश फ्लो है ना, वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा क्यों हुआ है, बट ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर फंडामेंटल है। ROE बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखिए, प्रमोटर्स कौन है, ऑब्वियस सी बात है, बैंक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है, जो कि रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से यहाँ पर कम कर दिया है, अच्छी बात है। बट जो होल्डिंग कम करी है, यहाँ पर देखिए FIs, जहाँ पर FIs दूसरी जगह से बेच रहे थे, वहाँ पर इस जगह पर खरीद रहे थे। यहाँ पर लगभग 6% के आसपास की होल्डिंग। DIs की बात करें, DIs जहाँ पर 4% के आसपास थे, वो सीधे 14% पे ले गए, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग कम होती ही नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, ये सारी चीज़ें बताती है कि शेयर किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, किस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्च में कुछ लोगों ने, इन्हीं के डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर कुछ शेयर बेचे हैं, ठीक है ना। और OFS के थ्रू जो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेचा गया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखी जाए, परफॉर्मेंस वाइज और सब चीज़ यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। और आने वाले क्वार्टर मुझे लगता है दोबारा अच्छे हो सकते हैं, और अगर अच्छे होते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर प्राइस भी उसी तरीके से बिहेव कर सकता है। अब बात करते हैं चार्ट की, कि यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट क्या कहता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर बहुत बार ट्रेडिंग करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो जाके देखिए, सीखने का काफ़ी कुछ मौका मिलेगा। साथ में आप flexicapresearch.com पे जाके हमारे कोर्सेज, हमारे सभी चीज़ों से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आज की बात कर ले। देखिए, आप कहेंगे अच्छे रिजल्ट है, बट आज शेयर फिर भी 2% गिरा है, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे की रीज़न है मार्केट। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, लगभग स्मॉल कैप भी गिरा हुआ है, मिड कैप भी गिरा हुआ है, ओपनिंग और ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया था। साथ में मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक को देखिए थोड़ा सा, तो निफ्टी बैंक में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, नीचे से ज़रूर ऊपर आया है, हाँ ना, तो यहाँ पर प्रेशर दिखाई देता है। साथ में थोड़ा सा निफ्टी PSU पे जाता हूँ मैं, PSU बैंक पे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी लगभग 0.68% की यहाँ पर गिरावट है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बैंक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर मार्केट में आज परेशानी है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये शेयर गिरा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात तो क्या होता है कि रिजल्ट अच्छे आए, शेयर प्राइस भागेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। और शेयर प्राइस बेकार आ जाए और शेयर प्राइस नहीं भागेगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ट को ना वीकली करता हूँ, वीकली चार्ट करता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 2007, यहाँ देखिए 2010, 2007 2010 का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ पर से चीज़ें अच्छी खासी भागती हुई नजर आई। मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है ना, लगभग ये 63% भागा है, बट मैंने मल्टीपल टाइम्स इसमें ट्रेडिंग करी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रेडिंग करी है, यहाँ पर भी ट्रेडिंग करी है, यहाँ पर भी ट्रेडिंग करी है, यहाँ पर भी ट्रेडिंग करी है। और अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट पे जाता हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर परसों के दिन भी ट्रेडिंग करी थी, यहाँ बाय किया था, शेयर प्राइस भागा था, फिर जिस तरीके से गिरा था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मैं यहाँ से निकल गया था। बाकी आज यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि आगे क्या। तो देखिए, आगे की अगर मैं बात करूँ, दोबारा वीकली चार्ट पे जाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, फिर ये शोल्डर बनाया, ठीक है ना। इसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। और इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये शोल्डर, ठीक है, ये हेड,
और फिर इसके बाद ये शोल्डर। जब इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है ना, उसके बेसिस पे जो टारगेट आते हैं ना, वो टारगेट लगभग आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें कितने, लगभग 117 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, दोबारा जाते हैं 122, है ना। तो उसी के आसपास के हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अभी की अपसाइड देखूँ कि अभी कितनी अपसाइड यहाँ पर दिखाई देती है, तो यहाँ पर अभी भी लगभग 42% की अपसाइड दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। आज के दिन में ज़रूर गिरावट है, ठीक है ना। चार्ट थोड़ा सा मुझे नेगेटिव अभी फ़िलहाल की डेट में दिखाई देता है। एक सपोर्ट है जो कि लगभग 79.5 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। अगर इधर से नीचे जाती है तो चीज़ें दोबारा 75 के आसपास, ठीक है, या फिर थोड़ा सा 67 के आसपास आ सकती है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट इसे ही कहा जाता है। कभी भी चीज़ें बाई करते हैं या सेल करते हैं ना, तो रिस्क को हमेशा पहले यहाँ पर लिया जाता है, जो कि हमारी प्रायोरिटी रहती है, ठीक है ना। अपने आप को रिस्क से बिल्कुल फ्री किया जाता है, ठीक है। रिस्क को पहले याद रखिए, टारगेट से पहले कि यहाँ पर कितना रिटर्न आएंगे, उससे पहले अपने आप को रिस्क फ्री करना कि हाँ इतना रिस्क मैं लूँगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, वो ही रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि हम अपने कोर्सेज़ में यहाँ पर सिखाते हैं। कभी आएंगे तो आपको मैं समझाऊंगा। दूसरी बात करूँ, ठीक है, जैसे ही ये शेयर अभी तो नहीं, ठीक है, अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट जैसे ही एक रेंज पॉजिटिविटी इस पर्टिकुलर चार्ट में आएगी। अभी चार्ट थोड़ा सा वीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर 94 का लेवल था, वहाँ से गिरते गिरते आया है, लगभग 82 पे आ गया। अच्छी खासी गिरावट है ये, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 12% की गिरावट है। यहाँ से अगर मुड़ना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अगर जैसे कि मैंने लेवल बताया, अगर यहाँ से गिरा तो और भी नीचे आ सकता है, फिर एक अपॉर्चुनिटी शायद बनती हुई नजर आए। बैंक अभी प्रेशर में है, ठीक है ना, बट आपको कुछ बैंक अलग ही दिशा में दिखाई देंगे, उसे भी आप यहाँ पर देखना है आपको। और जैसी चीज़ें निकलेगी तो मुझे लगता है कि शायद जो मैंने आपको बताया कि 49% के आसपास का यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल दिखाई देता है। और अगर वो अगर चार्ट अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो शायद वो रिटर्न भी हमें आने वाले टाइम में 6 महीने या 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम लग सकता है, बट वो भी मिलते हुए नजर आएंगे। बट कंडीशन से अप्लाई यही है कि कब बैंक अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि बैंक अभी तो अच्छा कर रहा है, आगे चल के बेकार करने लग जाए, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में ये दोबारा 62 के आसपास आएगा और फिर शायद गिरता हुआ नजर आए। तो चीज़ों को सोचना है, समझना है, ठीक है ना। आप हमें फॉलो करिए, बहुत अलग अलग हम एक्स पे और अलग अलग साइट पे जाके चीज़ों को डालते रहते हैं, ठीक है ना। अपन मार्केट से रिलेटेड डालते रहते हैं, और चीज़ों को और भी अलग तरीके से देखना है, चार्ट को सीखना है कि कब यहाँ पर एंट्री, ऐसा क्या था यहाँ पर कि एंट्री यहाँ पर ही बनी, ठीक है ना। हमें ऐसा क्या लगा कि यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, वो सब चीज़ मैं अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, 1-to-1 कोर्स ही रहेगा, साथ में काम करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटजी है उस हम जब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एंट्री एग्जिट सब कुछ यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। आप जाके यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी रजिस्टर्ड मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।